प्राणों से प्यार। श्री राम जय जय राम। भाई भरत से प्राणों से प्यार। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम। की सेवा हो। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए, देवर्षि नारद जी महाराज ने अपनी आत्मकथा भगवान वेद व्यास जी को सुनाए और कहा कि हे व्यास जी, मैं उन संतों के संग उनके रंग में रंग गया, और जब संत चातुर्मास कर रहे थे तो उनका प्रत्येक क्रिया जो है मुझे बहुत आनंद आ रही थी। उस समय मेरा बाल अवस्था थी, उनका हर कार्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए हे व्यास जी महाराज, मैं उनके ही रंग में रंग गया। और जैसे सांझ होती तो उनके साथ रहता था। पर एक समय ऐसा आया व्यास जी महाराज कि जब उन संतों के जाने का समय आया, तो जब जाने का समय आता है तो वह समय बड़ा ही विलक्षण होता है। विदाई चाहे हम अतिथि का करें या घर में पधारे हुए कोई संतों का करे या बेटी का करे, बात एक ही होती है। विदाई का जो पल होता है वो बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए हे व्यास जी महाराज, जब वह संत वहां से जाने लगे तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, और मैंने उन संतों के चरणों पर प्रणाम किया, दंडवत किया, और उनमें जो महंत थे उनसे कहा कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। पर हे व्यास जी, उस महंत ने कहा, बेटा तू अभी बहुत छोटा है, इसलिए तू हमारे साथ अभी नहीं चल सकता। तुम्हारे घर में मां है, मां की सेवा कर। और हे व्यास जी, मुझे बड़ा उदासी हुआ, और संतों की विदाई हो चुकी। मैं एक मन से भगवान से यह प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मुझे उन संतों के साथ जाने को कैसे मिले, और एक मन से कह रहा था कि संतों ने कहा है कि मां की सेवा कर, तो हे भगवान, मुझे संतों के साथ जाना है, और जब तक मेरी मां रहेगी तब तक मुझे संतों के साथ जाने को नहीं मिलेगा। और हे व्यास जी, मेरी पुकार भगवान ने सुन लिया। मुझे संतों के साथ जाना था, इसलिए मेरी मां सायंकालीन गौशाला में गई गाय दोहन करने। एक विषैले नाग वहां बैठा था, और मेरी माता का पैर उस नाग के ऊपर पड़ गया। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, और जैसे ही मेरी मां का पैर उस जहरीले नाग पर पड़ा, उस नाग ने मेरी माता को डस लिया, और जैसे ही उस नाग ने मेरी मां को डसा, मेरी मां की प्राणांत हो गया। और जब मेरी मां चली गई, शांत हो गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर एक पल के लिए मेरे मन में खुशी भी हुई, क्योंकि मुझे अब संतों के संग जाने को मिलेगा। क्योंकि संतों ने कहा है जब तक मां रहेगी तब तक उनकी सेवा करो। अब मां तो चली गई, अब मुझे संतों के संग जाने को मिलेगा। तो मुझे एक पल खुशी हुई, पर मां के शरीर को मैंने उनकी क्रिया आदि करके
जब उन संतों के साथ पीछे जाने के लिए जैसे ही दरवाजे से निकला व्यास जी, उसी समय मेरे घर से फिर पुनः आवाज आने लगी, मां। जैसे दरवाजे से निकल रहा था, मेरे घर से आवाज आई, मां। ये किसकी आवाज होती है? गौ माता की। अब जो गौ माता वाले हैं वो जानेंगे, बाकी लोग तो भौं भौं की आवाज जानते हैं। तो जैसे देवर्षि नारद जी ने देखा पीछे मुड़ के कि आवाज कहां से आ रही है, वो भी देख रही है। देखिए, तो देखा कि गौशाला में गौ माता बंधी थी अपने बछड़े के साथ। अब हे व्यास जी, मैंने विचार किया कि एक मां तो चली गई जिसका क्रियाकर्म अभी किया, अब ये मां बंधी है। अब मुझे संतों ने ये तो नहीं बताया कि ये मां की सेवा करना है कि वो मां की सेवा करना है। मां तो मां होती है, मां में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वह भी मां थी और यह भी मां है। अब इस मां की सेवा करना होगा। जब तक ये रहेगी तब तक मुझे संतों के संग जाने को नहीं मिलेगा। इसलिए हे व्यास जी, मैं उस गौ माता को चराना प्रारंभ कर दिया। देवर्षि नारद जी बता रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैंने उस गौ माता को बछड़े के साथ जंगल लेके निकल गया। बहुत दिन बीत गए उस गौ माता को चराते चराते। और हे व्यास जी महाराज, एक दिन सुनसान घने जंगल में पहुंच गया उस गौ माता विचारण करते करते, और जहां मैं बैठता था वहां मेरी गौ माता बैठती थी, जहां मैं कुछ जल पान करता था वहां मेरी गौ माता जल पान करती थी, जल पीती थी। एक दिन